विद्यार्थियों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय 1 ठोस अवस्था चल रही थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक इकाई कोष्टिका का घनत्व। घनत्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में, और उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं हैं उसकी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले घनत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी एकक इकाई कोष्टिका का घनत्व का अर्थ है कि मान लीजिए कोई इकाई एकक कोष्टिका है और इनमें मान लीजिए जितने भी कण, उन कणों का द्रव्यमान अर्थात उनका वेट, जितने भी कण इस घन को घेरते हुए बनाते हैं उनका द्रव्यमान, और जितने आयतन में ये घिरे रहते हैं उसका आयतन, तो उन दोनों का अनुपात घनत्व कहलाता है। फिर से सुनिए, ये मान लीजिए बहुत बड़ा कोई क्रिस्टल है, उसमें एक छोटी सी इकाई है, उसमें घेरे गए कण यानी उस इकाई के अंदर कितने कण हैं उनका द्रव्यमान और इस इकाई कोष्टिका का आयतन, इन दोनों का अनुपात घनत्व कहलाता है। इसको हम बोर्ड पे किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये कोई एकक इकाई कोष्टिका है। इस एकक इकाई कोष्टिका के अंदर जो कण है, अवयवी कण है, वो कण किस प्रकार से उसको घेरते हैं, तो उनका द्रव्यमान और इस एकक इकाई कोष्टिका का आयतन। तो सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? घनत्व बराबर हो जाएगा एकक इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक इकाई कोष्टिका का आयतन। ये इसका मूल सूत्र हो गया। अब देखिए आयतन आप जानते हो कि कोई भी घन है तो उसकी सभी विमाएं क्या होती है? समान होती है। तो फिर इसका सूत्र क्या बन गया? a क्यूब। तो ये नीचे वाले का मान तो आ गया अपना आयतन का मान कितना आ गया? a क्यूब। अभी एकक इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान निकालना है, तो एकक इकाई कोष्टिका के द्रव्यमान के लिए इकाई कोष्टिका में कुल कणों की संख्या, तो हम अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो 3 प्रकार की एकक इकाई कोष्टिका पढ़ी है। एक तो पढ़ी है SSC, एक BCC और एक FCC, जिसमें इसमें तो होता है 1, इसमें कणों की संख्या 2, इसमें कणों की संख्या 4। तो एकक इकाई कोष्टिका का द्रव्यमान का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? एकक इकाई कोष्टिका में एकक इकाई कोष्टिका का कणों की संख्या, तो यहां लिख देंगे एकक इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या और एक कण का, यानी इनमें से कोई भी एक कण है तो एक कण का द्रव्यमान बटा सेम वो चीज आ जाएगी आयतन। एकक इकाई कोष्टिका का आयतन। अब मूल चीज हमें ये जो पॉइंट है इस पर बात करनी है। तो एकक इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या को क्या बोलते हैं? Z बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो Z। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हमारे पास प्राप्त हो गए, एक तो A3 एक Z। अब एक कण का आयतन हमें निकालना है। तो देखो एक कण के आयतन निकालने के लिए क्या होता है कि कोई भी जो रसायन विज्ञान में कणों की संख्या है, उन कणों की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या अर्थात Na से निकालते हैं। तो Na का मतलब ही अवोगाद्रो संख्या होता है। अवोगाद्रो संख्या, ये अवोगाद्रो संख्या कुल कणों की संख्या भी निर्देशित करेगा। तो इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। अब इसको मोलर द्रव्यमान में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात कणों का द्रव्यमान। इन सभी कणों का द्रव्यमान 1 m अर्थात मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज सीखनी चाहिए थी आपको। मैं फिर से बता देता हूं कि मान लीजिए कोई फिक्स इकाई है ये, इस इकाई में मैं आपको ये कह दूं कि इसमें टोटल कणों की संख्या है वो इतनी है, 6.022 × 10⁻23 कण टोटल है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि इस इकाई का जो द्रव्यमान है वो
मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। क्यों मोलर द्रव्यमान कहलाएगा? क्योंकि अवोगाद्रो संख्या है वो एक मोल पर निकाली जाती है, तो एक मोल से शब्द बन गया मोलर द्रव्यमान, अर्थात इतने कणों का द्रव्यमान। अब ये दोनों संख्याओं से हम एक कण का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो देखिए Na कणों का, यहां देखें, Na कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, यहां मैंने स्पष्ट कर ही दिया। तो एक कण का द्रव्यमान m/Na, एकक नियम जो मैथ्स का होता है उसके अनुसार m/Na। तो ये एक कण का द्रव्यमान जो हमें यहाँ पे चाहिए था ये प्राप्त हो गया। अब एक कण का द्रव्यमान के लिए एक कण का द्रव्यमान हमारे पास ये आ गया m/Na। अब इन मान को आपको इस सूत्र में पुट करना है। तो देखिए D बराबर, देखिए सभी को हम इनको प्रतीकों में ले लेते हैं, घनत्व को D में लेते हैं। इकाई एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। एकक इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या को Z से लिखते हैं, तो ये आ गया Z। और एक कण का द्रव्यमान के लिए सूत्र हमने यहाँ पे व्युत्पन्न किया था m, इसको बटे में लेना पड़ेगा क्योंकि आयतन यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसको मैं सीधा ले लेता हूँ m/Na। तो एक कण का द्रव्यमान भी हमारे पास आ गया। अब बटा आपके पास आ गया एकक इकाई कोष्ठिका का आयतन जो कि A³ होता है, ये पहले मैंने आपको बता ही दिया। तो ये यहाँ पर आप क्या लिख देंगे A³। तो ये आपके सामने एक सूत्र प्राप्त हो गया D बराबर Z m/Na A³। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एक ही चीज है। अब देखिए इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स बुक्स के अंदर होते हैं, तो बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जब फॉर्मूला आपको व्युत्पन्न करना आ गया तो उन प्रतीकों से आप सवाल में दिए गए मानों को इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि जैसे BCC का कोई आपको क्रिस्टल दिया गया है तो उसमें सीधा ही आपको Z का मान पहले से पता हो जाएगा 2, फिर उस एक इकाई कोष्ठिका का आपको आयतन दिया जा सकता है तो वो A³ का मान इसमें आप रख सकते हैं, और अवोगाद्रो फिक्स होती है तो ये सारे मान, मोलर द्रव्यमान भी दिया जाएगा टोटल जो इकाई है उसका, तो टोटल मान रखकर आप उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं अर्थात उसका घनत्व निकाल सकते हैं। अब इनमें कई प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। घनत्व देकर मोलर द्रव्यमान पूछा जा सकता है, घनत्व मोलर द्रव्यमान दे दे और आयतन दे दे तो आपको उसके कणों की संख्या पूछी जा सकती है। तो एक ही सवाल से कई सवालों के उत्तर इसमें दिए जा सकते हैं। तो ये था एकक इकाई कोष्ठिका का घनत्व। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है। नए टॉपिक का नाम है बच्चों क्रिस्टलों में अपूर्णताएं। क्रिस्टलों में अपूर्णता का अर्थ है कि अब तक के हमने टॉपिक में जो चीजें पढ़ी है उसमें हमने एकक इकाई कोष्ठिका के कणों की संख्या अर्थात उसके टाइप, एकक इकाई कोष्ठिका के टाइप अर्थात SSC, BCC, FCC ये सब चीजें पढ़ी थी। वो हमने किसी क्रिस्टल की कोई जो इकाई होती है एक आदर्श इकाई के रूप में पढ़ा था। आदर्श का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको ये कहा कि ये कोई इकाई है, ये कोई इकाई है तो इसके ऊपर यहाँ इसके कोणों पर जो कण होंगे वो अपने निश्चित स्थान पर होंगे। लेकिन मैं कह दूं कि अगर इस कोणे पर कोई कण अवेलेबल नहीं है किसी भी कारणवश तो इस कण की यहाँ पे अनुपस्थिति उसकी अपूर्णता या दोष दर्शाता है। प्रारंभ में ऐसा परिभाषित जब अपन करते हैं कि भाई क्रिस्टल क्या होते हैं, तो क्रिस्टल है कि किसी एक इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की नियमित पैटर्न अर्थात नियमित व्यवस्था होती है तो वो एक आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। परंतु प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है, अर्थात उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष होता है तो वो दोष ही क्रिस्टलों में दोष कहलाता है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए